नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। संगम तट के दोनों तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आए। आलम यह है कि 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है और अब तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं। इस दौरान अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा और कहा कि कुछ लोगों ने चोरी छिपे संगम में डुबकी लगाई, वापस भी आ गए, लेकिन जनता से कह रहे हैं कि डुबकी मत लगाइए, वहां मत जाइए। वहीं दूसरी तरफ संभल में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। संभल हिंसा के एक और उपद्रवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी के साथ ये संख्या 76 पहुंच गई है। इनमें से किसी भी उपद्रवी को जमानत नहीं मिल रही है। इस बीच संभल में 40 पुलिस चौकियां और चेक पोस्टों का काम जल्द ही पूरा हो सकता है। शासन की तरफ से इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। अब जल्द ही नए निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज माघी पूर्णिमा थी और आज संगम तट पे 50 करोड़ का आंकड़ा पार गया है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो अखिलेश यादव इतने दिन से निशाना साध रहे थे योगी आदित्यनाथ पर, आज उनके निशाने पर वो आ गए हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ कभी कभी निशाना बनाते हैं। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ वो होते हैं जो बार बार तोते की तरह रटते रहते हैं, एक ही राग रटते हैं और उसके बाद उनके बुद्धि में ये नहीं समाता कि एक ही झूठ को बार बार कहने से वो सच नहीं हो जाएगा। कभी कभी अगर बार बार एक ही झूठ को कहते हैं तो बड़ा झूठा साबित हो जाते हैं। अगर आप उसको स्मार्ट तरीके से कहते हैं और कई बार कहते हैं तो हो सकता है कि कभी कभी झूठ सच हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग जिस तरीके से झूठ बोलते हैं और बार बार एक ही बात को दोहराते हैं, लोगों ने इन लोगों को महाधूर्त, महाझूठा कहना शुरू कर दिया। अपनी फजीहत करवाना शुरू कर देते हैं। ये अगर कभी कभी पॉजिटिव तरीके से काम कर लोगे तो लोगों के अंदर तुम्हारे लिए सहानुभूति पनपेगी। अगर महाकुंभ की बात है, महाकुंभ में लाखों लोग रोज आ रहे हैं स्नान करने के लिए और जब पवित्र स्नान का समय होता है तो उस समय करोड़ की संख्या में लोग आते हैं। तो ऐसे में इतने बड़े मैनेजमेंट को जो संभाल रहे हैं, बाहर से जो आ रहे हैं लोग, वो इनकी सराहना कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस का ही एक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार संगम में डुबकी लगाने के लिए आए और उन्होंने तारीफ की कि बहुत बेहतर मैनेजमेंट किया गया है और जिस तरह की व्यवस्था की गई है, करोड़ों लोग यहां पर आते हैं और ये व्यवस्था बड़ा आश्चर्यजनक है। लेकिन दूसरी तरफ जो अंधे का कुआं वाली बात है, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हो, सौरभ भारद्वाज कुछ समय पहले कह रहे थे कि देखो भारतीय जनता पार्टी को मैनेजमेंट करना नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के जितने जो पदाधिकारी हैं या जहां जहां इनकी सरकार है, इनके मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाना आता। कैसे उदाहरण देते हैं कि देखिए, हम भी हर साल रामलीला करवाते हैं, 4-5 हजार लोग जुटते हैं और सबका मैनेजमेंट हम बहुत बेहतर तरीके से कर लेते हैं। ये समझिए कैसा उदाहरण है। कहां 4-5 करोड़ और कहां 4-5 हजार। ये इनको समझ ही नहीं आता कि करोड़ों की संख्या में जहां लोग हर रोज आ रहे हैं और जहां ये 2-4-5 हजार लोगों के मैनेजमेंट करना है। एक घर में शादी होती है तो 100, 200, 500, 1000 लोग अगर आते हैं तो उसमें सबको खुश करना मुश्किल हो जाता है। 4 लोग 4 तरह के नुस्ख निकालते हैं और यहां करोड़ों लोग आ रहे हैं तो सबको खुश नहीं किया जा सकता, उनको खुश होना पड़ेगा। अगर आपके अंदर खुश होने की क्षमता है तो आप खुश होंगे। अगर आप ऐसे माहौल में भी दुखी हैं तो इसका मतलब आपको खुश नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव हो या इनके इर्द गिर्द के दूसरे लोग हो जो महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, वो सोए हुए नहीं हैं, वो सोए हुए का नाटक कर रहे हैं। मतलब कहा जाता है कि सोए हुए जो लोग हैं उसको तो जगा सकते हो, झकझोर दोगे जाग जाएगा, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है, झकझोड़ोगे तो उसको लगेगा हमें जगाने की कोशिश कर रहा है तो और सोने का नाटक करो। इसलिए जो सोने का नाटक करता है उसको नहीं जगाया जा सकता। अखिलेश यादव या राम गोपाल यादव या फिर दूसरे जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं, ये लोग ये जानते हैं कि ये व्यवस्था तो बहुत बेहतरीन कर दिया। ऐसी व्यवस्था पहले देखी नहीं गई थी। हमारे समय में तो अर्ध कुंभ हुआ था, उसमें इतनी भगदड़ मच गई थी
कोहराम मच गया था, न रेलवे प्लेटफॉर्म पर से संगम के तट पर जाने तक की व्यवस्था, न बैरिकेडिंग, जिसको जहां जैसे लग रहा है वैसे दुकानें चला रहा है, वैसे मकानें बना रहा है, वैसे टेंट लगा रहा है। यहाँ तक कि ये जो साधु संत हैं जो पिछले कई सालों से कुंभ में आ रहे हैं, उन लोगों ने भी यही कहा कि ये दूसरे मुख्यमंत्री, दूसरी सरकार के बस में नहीं था कि इतनी बेहतरीन व्यवस्था करे, क्योंकि ये आस्था से करते हैं। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग मेला के स्तर पर करते थे। कुंभ की स्थिति देखिए, हिंदुस्तान में सनातन धर्म को बदनाम करना, कैसे इन लोगों ने बदनाम करने की कॉन्स्पिरेसी की है कि 50 साल पहले से फिल्में बन रही है, तो फिल्मों में ऐसा दिखाया गया कि ये 12 साल के बाद कुंभ में बिछड़ गए थे, 12 साल के बाद ये दोनों भाई मिले। मतलब कुंभ मेला, और कुंभ को ऐसा बना दिया था, कुंभ में इतनी भीड़ होती है, जाओगे बच्चों के साथ जाओगे, उनके साथ जाओगे, बिछड़ जाओगे। इन लोगों ने कैसे कॉन्स्पिरेसी की थी। अब वो नजरिया चेंज हो रहा है, लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि ये मेला नहीं, ये सनातन पर्व है। और यहां हम जाते हैं श्रद्धा से। जैसे ये लोग लाखों की संख्या में मक्का मदीना जाता है, तो वहां पर कह दो कि मक्का में मेला लगा हुआ है, कैसे हंगामा क्रिएट कर देंगे। लेकिन इनके लिए कुछ नहीं होगा। और यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भगदड़ हो गई तो उसमें संख्या घटा के बताई गई है। जैसे लोग अखिलेश यादव के पास आकर पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए भाई, मेरे परिवार के लोग गए थे और वो लापता हैं, मिल नहीं रहे, हो सकता है भगदड़ में मर गए होंगे। कितने लोग इन लोगों के पास आए, कितने लोगों की लिस्ट दी इन लोगों ने कि देखो भाई, सरकार तो आंकड़े नहीं दे रही है, हम आंकड़े देते हैं। और वो आंकड़े ये हैं कि हमारे पास इतने लोग आए, हम प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के स्टॉल खोले हुए हैं और वहां पर नाम लिख रहे हैं कि भाई जिन लोगों के परिवार वाले लापता हो गए भगदड़ के दिन और उस समय से नहीं मिले हैं, वो रिकवर नहीं हो पाए हैं, तो वो लोग अपना अपना नाम लिखवाओ यहां पर और हम सरकार से मांग करेंगे। तो ये हवा में तीर चलाने वाली बात है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों को घेरा है कि अखिलेश यादव और उसके गैंग के जो मेंबर हैं, उन सारे लोगों पर कार्रवाई सीधे तरीके से नहीं होगी। तुम कुंभ पर सवाल उठाओगे और हम मदरसे पर बुलडोजर चलाएंगे। संभल में तो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, अब अखिलेश यादव की बोलती क्यों बंद हो गई? देखिए, अखिलेश यादव जो हंगामा कर रहे हैं उसी का असर है ये पहले ही हम लोगों ने कहा कि तुम कुंभ पर सवाल उठाओगे और इधर मदरसा मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा। तुम उधर हंगामा किसके लिए कर रहे हो? अखिलेश यादव किसके लिए, किसे खुश करने के लिए कुंभ पर सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमान खुश हो जाएगा। अगर हम कुंभ की सराहना कर दिए, मुसलमान नाराज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मुसलमानों की एंट्री भी बंद है। वहाँ दुकान खोलने के लिए लोग तरस रहे थे, करोड़ों करोड़ कमा लें, अच्छी बात है, और उससे ज़कात भर दें और ज़कात के पैसे से फिर मस्जिद बना दें और मस्जिद वाले एरिया में हिंदुओं को भगा दें। ये इनके पूरे चक्र बना हुआ है और उस चक्र को तोड़ा जा रहा है। तो अखिलेश यादव यहाँ हंगामा कर रहे हैं और दूसरे तरफ योगी अपने तरीके से संभल में हंगामा कर रहे हैं। और ये ऐसा हंगामा है कि मौलाना गैंग के बीच मातम पसरा है, सन्नाटा पसरा है। ये लोग अब चुप बोल भी नहीं पा रहे। हर दौर गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी पर सवाल कोई नहीं उठा रहा। अगर गिरफ्तारी पर फिर अखिलेश यादव बोलते, महाकुंभ की जगह यही बोलते, देखो संभल में फिर गिरफ्तार कर लिया गया, 76 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उसको जमानत नहीं दी जा रही है। पहले तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि गलत तरीके से किया गया। चेक पोस्ट बनाने की तैयारी हो रही है, चेक पोस्ट बनाने की तैयारी हो रही है, पुलिस चौकी बन रही है। तो उस समय जब पुलिस चौकी बनने की बात हुई तो अखिलेश यादव भी हंगामा किया और दूसरी तरफ ओवैसी भी उठ गया कि नहीं, संभल में पुलिस चौकी की क्या जरूरत है, क्योंकि इन लोगों को तो पता है कि पुलिस चौकी बनने पर किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? जो दंगा करेगा, जो फसाद करेगा, जो हंगामा करेगा, जो पत्थरबाजी करेगा, जो चोरी करेगा, जो अवैध निर्माण करेगा। और ये सारा काम आजकल ये पूरी जिम्मेदारी किसने उठा ली है? हिंदुस्तान के मुसलमानों ने। अगर बिना किसी मजहब धर्म का नाम लिए कोई व्यक्ति ये कहता है कि पत्थरबाज गैंग एक्टिव हो गया है, तो तकलीफ इन लोगों को लगती है। क्यों? क्योंकि पत्थरबाज गैंग यही है। अगर किसी के बिना नाम लिए हुए कोई पप्पू कहेगा तो किसको तकलीफ होती है? राजनीति के एक बड़े नेता हैं, राहुल गांधी को तकलीफ होती है। भाई, आपको तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि राजनीति में पप्पू शब्द हमारे लिए बना, या
बालक बुद्धि शब्द हमारे लिए बना। उसी तरीके से इन लोगों ने जिहादी, अगर बिना किसी मजहब की बात नहीं है, जिहादी कहेंगे तो इन लोगों को लगेगा जिहादी हमें कहा जा रहा है क्योंकि ये जिहाद करता है। अगर पत्थरबाज कहा जाता है तो इन लोगों को पता है ये पत्थरबाजी करता है, क्योंकि यहां से लेके शैतानों को पत्थर मारने तक वहां से ट्रेनिंग मिलती है। सऊदी अरब से शैतान को पत्थर मार रहे हैं तो यहां तो हमारे लिए कौन है? ये काफिर, सब शैतान है और इसको भी पत्थर मारो। ये ट्रेनिंग ही है, ये दिमाग में चलता है। जैसे खून खच्चर दिमाग में चलता है, खून खराबा दिमाग में चलता है, वैसे पत्थरबाजी दिमाग में चलता है। तो ये पूरा का पूरा ऐसे लोग हैं जिनको डर लग रहा था। जितनी पुलिस चौकी, जितनी सख्त व्यवस्था, उतना इन लोगों को तकलीफ, और इन लोगों को तकलीफ देने के लिए ही आज योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था कर रहे हैं कि संभल में शुरुआत तुमने की है, अब अंत हम करेंगे। शुरुआत तुमने कर दी कि पुलिस वाले के ऊपर पत्थरबाजी की, हथियार छीनने की कोशिश की, तो अभी संख्या बढ़ रहा है। 76 हुआ है, ये 540 लोग हैं। अब 540 की संख्या जब तक पूरी नहीं हो जाती तो ये घर के अंदर गिरफ्तारी भी जा कर सर्वे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये गिरफ्तारी चलती रहेगी। और घर के अंदर सर्वे करने के पीछे मकसद है, आजकल ये वोट जिहाद चल रहा है। ये अलग तरीके की राजनीति है इन लोगों की। और वोट जिहाद का मतलब ये नहीं है कि ये मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों को वोट दे रहे हैं। वोट जिहाद का मतलब ये है कि आजकल ये मुस्लिम जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर जाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा रहे हैं। मतलब मुरादाबाद का 500 लोग संभल में आके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएगा। उसमें मुस्लिम मोहल्ले के वो लोग जो अपने घर में रहते हैं वो अपने घर में किराएदार बनाकर उसका डॉक्यूमेंट बनाएगा और फिर वो वहां भी वोट करेगा, यहां भी वोट करेगा। ये इंटर स्टेट रैकेट भी चल रहा है, मतलब अंतरराज्यीय, कर्नाटक से यहां से यूपी, यूपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तेलंगाना, अलग अलग राज्यों में ये पूरा फर्जी वोटिंग का रैकेट चल रहा है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस भी इसके ऊपर एक्टिव मोड में है। उन्होंने मुंबई में घर घर सर्वे कराने की बात कह दी, एक एक व्यक्ति को ढूंढ कर निकालो। ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में रहता है, मुंबई में वोटर लिस्ट में भी नाम है, उत्तर प्रदेश में भी नाम है। अभी हमारा सर्विलांस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। आधार कार्ड बनाने के लिए, वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए इतना ज्यादा जांच पड़ताल हो ही नहीं पाता। एक एक व्यक्ति, कई व्यक्ति ऐसे हैं जिसके 2-2 वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ पाता है। जब पकड़ में आएगा तभी तो सजा मिलेगी। तो ये जो चल रहा है इन लोगों का, इसलिए घर घर जाकर सर्वे करवाना पड़ेगा, बाहरी लोगों को एंट्री बैन करनी पड़ेगी और इन पर पूरी तरह से नज़र रखना पड़ेगा। मस्जिद के चारों तरफ तो पहले ही सीसीटीवी कैमरे लगाने शुरू कर दिए गए हैं और इन लोगों को अब पूरी तरह से क्रैकडाउन की तैयारी चल रही है। पुलिस थाने बन रहे हैं, तकलीफ इनको हो रही है, संख्या गिरफ्तारी वाली बढ़ रही है, तकलीफ इन लोगों को हो रही है। और अगली तकलीफ तब होगी जब संभल एक हिंदू तीर्थ स्थल बनकर उभरेगा और वहां हर हर महादेव के नारे लगाते हुए लाखों लोग इकट्ठा होंगे, मस्जिद पर ऐसे ही ताला लग जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में महास्नान के लिए संगम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। प्रयागराज कुंभ मेला ही नहीं, अयोध्या, काशी और मिर्जापुर तक भव्य नजारा देखने को मिला। वहीं एक तरफ सीएम योगी के निशाने पर अखिलेश यादव रहे तो दूसरी तरफ संभल में प्रशासन के एक्शन ने उपद्रवियों को घर में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। किस्सा यूपी का में आज के लिए ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।